अस्सलाम वालेकुम क्लास 6। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं, चैप्टर नंबर 3 विंड्स एंड साइक्लोन्स। अब विंड्स एंड साइक्लोन्स मतलब हवाएं और जो तूफ़ान आते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। विंड क्या होती है पहले तो ये पता हो। विंड जो है वो इज़ मूविंग एयर, चलती हुई हवा है, और इसकी रेंज जो है वो एक अच्छी जेंटल ब्रीज से जो है कि 5 किलोमीटर पर आवर से स्ट्रॉन्ग गेल्स ऑफ ओवर 200 किलोमीटर पर आवर की भी हो सकती है। यहाँ वो आपको साइक्लोनिक स्टॉर्म दिखा रहे हैं, तूफ़ानी किस तरह से देखा जा सकता है स्पेस में। अब उसने कहा कि विंड जो है मोस्टली जो है वो एक ही डायरेक्शन में चलती हैं समटाइम्स, लेकिन कभी कभी ये राउंड मूव होना शुरू हो जाती हैं, स्पायरल्स फॉर्म में हो जाती हैं। जैसे चक्कर गोल राउंड घूमते हैं तो चक्कर फॉर्म में आ जाती हैं। इसको हम कहते हैं साइक्लोन्स और एंटी साइक्लोन। अगर अब स्पिनिंग एयर्स जो है वो अगर 1000 ऑफ किलोमीटर अक्रॉस जो है वो अगर एंटी साइक्लोन में चल रही है, तो उसमें क्या होता है कि जो ठंडी हवा होती है पोलर रीजन से, वो क्या होती है गर्म हवाओं से मिल जाती है, और जिसकी वजह से वेट एयर जो होती है वो ट्रॉपिक रीजन में आ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं साइक्लोन्स। अब साइक्लोन्स जो है उनमें बेसिकली विंड स्पिन करती है अराउंड इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब आपको पता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो है वो हम अपना राइट साइड की तरफ होता है, तो एंटी क्लॉकवाइज जो है वो लेफ्ट साइड की तरफ डायरेक्शन होती है जो नॉर्दर्न हेमिसफेयर में चलती है, और क्लॉकवाइज से वो चलती है साउदर्न हेमिसफेयर में। और एयर का जो प्रेशर होता है अर्थ पर वो बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, इसकी वजह से ट्रॉपिकल सीज़न में बेसिकली ये ज़्यादातर ऐसा होता है कि जब विंड जो होती है वो 200 किलोमीटर पर आवर स्पीड पर पहुँच जाती है, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। साइंटिस्ट ने ये चीज़ कलेक्ट की है, कैलकुलेट की है कि मीडियम स्ट्रेंथ साइक्लोन्स जो होते हैं वो पावर ऑफ 500,000 न्यूक्लियर बम के जो है इक्विवेलेंट तूफ़ान होते हैं। साइक्लोन्स जो होते हैं वो एंटी साइक्लोन से छोटे होते हैं, लेकिन उनकी स्पीड जो होती है वो तेज़ होती है। अगर इन द सेंटर ऑफ साइक्लोन द विंड स्पीड आर मच लेस, तो जो हवा की स्पीड होती है वो बहुत कम होती है, लेकिन जो साइक्लोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो वेदर जो है उसको चेंज कर देते हैं और बारिश का सबब बनते हैं। सबसे ज़्यादा बे ऑफ बंगाल और कोस्टल एरियाज़ जो हैं, जो वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में आते हैं, वो साइक्लोन से तूफ़ान से सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। और बांग्लादेश जो है वो सबसे ज़्यादा साइक्लोन से अफेक्ट होता है, और उसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। यहाँ वो पिक्चर में दिखा रहा है कि किस तरह से साइक्लोन जो है वो मूव कर रहा है और साइक्लोन विंड चल रही है। अब नेक्स्ट आ जाता है एंटी साइक्लोन। एंटी साइक्लोन में विंड जो होती है वो राउंड मूव करती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नॉर्दर्न हेमिसफेयर में, और अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है साउदर्न हेमिसफेयर में। ठीक है, अपोजिट है साइक्लोन, वो उसमें वो नॉर्दर्न हेमिसफेयर में एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ नॉर्दर्न हेमिसफेयर में वो क्लॉकवाइज है। अब इसमें होता क्या है कि अर्थ जो है वो प्रेस डाउन करती है सरफेस ऑफ अर्थ, और बहुत ज़्यादा प्रेशर हाई हो जाता है, उसमें प्रेशर लो था। और इसके बाद जो है वो जैसे सुक्रीव इन पीस ऑफ वुड, जैसे कि एक लकड़ी जो है वो उसका पीस जो होता है सुक्रीव में थिंकिंग हो, आप देख सकते हैं कि वो उस तरह मूव करता है जैसे कि वो उसमें टर्न करता है, तो क्लॉकवाइज मूव करता है, वो बार बार प्रेस करता है मोर एंड मोर वुड को। ठीक है, तो हाई प्रेशर जैसे जैसे एंटी क्लॉकवाइज पर पड़ता जाता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, और बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। यहाँ वो एंटी साइक्लोन में दिखा रहा है जी। अब वो यहाँ बता रहा है कि टॉर्नेडो क्या होते हैं। टॉर्नेडो छोटे छोटे स्मॉल काइंड ऑफ जो बहुत तेज़ी साइक्लोन्स होते हैं, जिनको हम टॉर्नेडो भी कहते हैं और हरिकेन भी कहते हैं, और ये ज़्यादातर समुंदर के करीब जो है वो चलते हैं, जो 100 मीटर्स अक्रॉस के होते हैं विद स्पीड ऑफ 400 to 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब ये क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर सक कर लेते हैं सी से, और स्विरिंग कॉलम ऑफ वाटर फॉर्म में जो है वो ट्विस्ट होना शुरू हो जाते हैं, जैसे वाटर स्पाउट बन जाता है। और टॉर्नेडो मूव करता है सी से लैंड की तरफ, जिसकी वजह से बहुत डैमेज होता है, डिस्ट्रॉय होते हैं बहुत सारे हाउसेस, गाड़ियाँ, लिफ्टिंग, वो सब बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, जिसको हम पाकिस्तान में टॉर्नेडो को आंधी भी कह सकते हैं। तो तूफ़ान या आंधी जो ओवर सी की वजह से आता है। अब बलोचिस्तान जो है वो ड्राई प्लेसेस है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो टॉर्नेडोज़ आते हैं, लेकिन वो वहाँ पे डस्टी टॉर्नेडोज़ आते हैं, जिनको हम कहते हैं डस्ट डेविल्स। यहाँ वो पिक्चर में दिखा रहा है कि किस तरह से टॉर्नेडो यूएसए में वायलेंट आया है गरज चमक के साथ, और यहाँ कितना उसने नुकसान किया है टॉर्नेडो ने। और फिर वो बताता है कि टॉर्नेडो जो है वो ओवर सी आता है, उसको हम तूफ़ान भी कहते हैं अरबिक में, पर्शियन एंड उर्दू में। और उसने कहा है कि टॉर्नेडो हरिकेन जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो स्पीडीली आते हैं, और बहुत उनकी वजह से जो है वो डैमेज होती हैं बिल्डिंग्स और अनदर थिंग्स। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।